हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में से सम नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू अ सम ऑफ 636। तो यहाँ पर एक एपी हमें गिवन है और हमें ये बताना है कि इस एपी में हम कितनी टर्म्स को ऐड करें कि उन सभी टर्म्स का जो सम है वो 636 हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल्स टू 9। उसके बाद d फाइंड करने के लिए हम a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 माइनस 9 यानी कि 8। और ये जो 636 है ये है टर्म्स का सम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सम ऑफ n टर्म्स यानी कि Sn इक्वल्स टू 636। और हमें ये बताना है कि हाउ मैनी टर्म्स यानी कि n की वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हम Sn का फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर d की वैल्यू पता है। तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर Sn की जगह पर हमने रख दिया है 636 को। इसके बाद हम यहाँ पर a की जगह पर पुट करेंगे 9 को, आपको यहाँ पर लिखना है 9। और इसके बाद हमने d की जगह पर पुट किया है 8 को। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 636 एज इट इज़, यहाँ पर n/2 भी एज इट इज़। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 9। तो जब 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। और उसके बाद हमने लिखा है n+1 इंटू 8 को। अब जब इसको सोल्व किया जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर डिवाइड में 2 है, तो इस 2 से हम इन सभी टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। और इसी तरह से ये जो हमारे पास इसके बाद टर्म्स लिखी है n-1 इंटू 8, देखिए आप यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है कि n/2 इंटू 18 प्लस n-1 इंटू 8। तो n/2 इंटू 18 प्लस, अब हम यहाँ 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। और इन सभी टर्म्स को जब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 18 को डिवाइड करके आ जाएगा 9। फिर 2 से 8n को डिवाइड करके आ जाएगा 4n। और 2 से -8 को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा -4। तो अब इसके बाद ये जो 4n है ये एज इट इज़, और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर 9 - 4, इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 5, कि 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब इसके बाद n को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4n से तो ये हो जाएगा 4n²। और n को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 5n। और जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 36 है तो 36 को हम इसके पास ही ले आएंगे और यहाँ पर ये आकर हो जाएगा -636। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है कि 4n² प्लस 5n माइनस 636, और राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पर अब लिख दिया है 0 को। अब इसके बाद 4n² एज इट इज़, और ये जो मिडिल टर्म है 5n, इसको हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सोल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। यानी कि हम कोई दो नंबर ऐसे कंसिडर करेंगे जिनको अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो ये बीच की टर्म यानी कि 5 आ जाए, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट 4 एंड -636 के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर होंगे 53 एंड -48। तो 53 में से 48 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, जो इस इक्वेशन के अंदर मिडिल टर्म है। अब यहाँ पर पहले दो टर्म का अगर हम एक ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ से हम कॉमन लेंगे n को, तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी 4n + 53। इसी के साथ जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -12 को, और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी 4n + 53। तो 4n + 53 को अगर हम कॉमन लेकर बाहर लिख देते हैं तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स आएंगी n और -12। अब जब हम 4n + 53 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो पहले ये 53 उधर माइनस में जाएगा और उसके बाद 4 उधर डिवाइड में जाएगा, यानी कि n की एक वैल्यू है -53 / 4। और अगर n - 12 को हम 0 के इक्वल लिखते हैं तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि n की दो वैल्यू हमारे पास हैं, जिनमें से एक है -53/4 और दूसरी है 12। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि n की वैल्यू नेगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस AP की अगर पहली 12 टर्म्स को हम ऐड करते हैं, S12 अगर हम फाइंड करते हैं, तब हमें आंसर में मिलेगा 636। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, लास्ट टर्म यानी कि L, जिसको हम ANB कह सकते हैं, वो है 45, और यहाँ पर हमें सम गिवन है 400। तो यहाँ पर हमें गिवन है तीन वैल्यू, A की वैल्यू 5, L यानी कि AN की वैल्यू 45 और SN की वैल्यू है 400। हमें यहाँ पर बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू को फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर an और 400 को लिख दिया, और फाइंड करना है n और d को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर an की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हम Sn का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि n/2 इंटू a प्लस an की जगह पर हम यहाँ L भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो Sn की जगह पर आ जाएगा 400। उसके बाद a की जगह हम पुट करेंगे 5 को, और L यानी कि लास्ट टर्म की जगह पर हम पुट करेंगे 45 को। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 5 + 45 इज़ 50, और हम इसको सोल्व करने के लिए पहले 2 से 50 को डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड हो जाएगा 25 पर। और 25 को अगर हम 400 के डिवाइड में लेकर आते हैं तो 400 को 25 से डिवाइड किया जा सकता है 16 पर। तो इस तरह से यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 16, और हमें यहाँ पर n के साथ साथ d को भी फाइंड करना था। तो d फाइंड करने के लिए हम an का यूज़ भी कर सकते हैं, या d फाइंड करने के लिए हम Sn का फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर an यानी कि L का फॉर्मूला लिख दिया है, a + n-1 इंटू d। इसमें L यानी कि an की वैल्यू है 45, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन थी। a की वैल्यू भी स्टेटमेंट में ही है 5, n जो अभी हमने फाइंड किया है 16, और इन सभी का यूज़ करके हम इस d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो इस 5 को हम 45 के पास लेकर आएंगे माइनस में, 45 - 5 यानी कि 40, और उसके बाद 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 15। तो इस तरह से यहाँ पर टर्म आ जाएगी 15d। जब हम 15 को 40 के डिवाइड में लिखते हैं तो 40 डिवाइड बाय 15, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 8 से डिवाइड करके। तो अगर हम 5 से डिवाइड करके, तो अगर हम 40 डिवाइड बाय 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3। तो इस तरह से यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू है 8 डिवाइड बाय 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर हमें गिवन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म यानी कि an है 350, और साथ ही हमें ये भी गिवन है कि इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, तो d की वैल्यू 9 है। हमें ये बताना है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। तो हमें ये बताना है कि वहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स हैं, यानी कि n की वैल्यू को फाइंड करना है, और फिर फाइंड करना है उनके सम यानी कि Sn को भी। हमने यहाँ पर लिख दिया है सबसे पहले a = 17, an या फिर L = 350। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो हमें गिवन है वो है 9, और फाइंड करना है हमें हाउ मैनी टर्म्स यानी कि n को और उनके सम यानी कि Sn को। तो सबसे पहले जैसे कि हमें लास्ट टर्म यानी कि an गिवन है, तो हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a + n-1 इंटू d। यहाँ पर लास्ट टर्म की जगह पर पुट किया 350 को, a की जगह पुट किया है 17 को, और d की जगह पर हमने पुट किया है 9 को। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले तो 17 को 350 के साथ माइनस में लेकर आएंगे, तो 350 - 17 ये हमारे पास आ जाएगा 333। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टर्म है n-1 इंटू 9। अब इस 9 को भी अगर हम 333 के डिवाइड में लेकर आते हैं, तो 333 को 9 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 37, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस -1 को अगर 37 के पास
प्लस में हम लेकर आए तो 37 + 1 यानी कि 38। तो हम ये कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 38 है। इसके बाद हमें Sn को भी फाइंड आउट करना है। तो Sn फाइंड करने के लिए जो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उनमें से कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू है अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो, और हमारे पास an यानी कि l की वैल्यू भी है अगर हम सेकंड फार्मूला Sn का फाइंड करना चाहें तो क्योंकि सेकंड फार्मूले के अंदर टर्म्स कम होती हैं इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड फार्मूला ही यूज़ किया है। तो n/2 यानी कि 38/2, a की जगह पर 17 और l यानी कि लास्ट टर्म दैट इज़ 350। अब 2 से 38 को डिवाइड कर सकते हैं 19 पर, और 17 + 350 ये हमारे पास आ जाएगा 367, और 19 को 367 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो प्रोडक्ट है वो आता है 6973। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सम हमें दिया गया था इसमें n की वैल्यू है 38 और Sn की वैल्यू है 6973। इसके बाद सम नंबर 7। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि किसी AP की पहली 22 टर्म्स के सम को S22 को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें गिवन है D की वैल्यू 7 और साथ में 22nd टर्म यानी कि A22 की वैल्यू भी हमें दी गई है जो है 149। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे D = 7, A22 यानी कि 149, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है 22 टर्म्स के सम को यानी कि S22 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि A22 हमें गिवन है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे A + 21D। इस और राइट हैंड साइड में रहेगा 149, और अगर हम यहाँ पर D की जगह पर पुट कर देते हैं 7 को तो A + 21 × 7 = 149। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। अब इसके बाद 21 × 7 यानी कि 147, और 147 को अगर हम दूसरी साइड में लेकर जाएं माइनस में, तो यहाँ पर 149 में से 147 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमने A को फाइंड कर लिया है। देखिए हमें स्टेटमेंट में ये गिवन नहीं था कि A को फाइंड करना है, हमें तो सिर्फ स्टेटमेंट में ये पूछा गया है हमसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि Sn के दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो चाहे हम फर्स्ट या सेकंड कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें उसमें हमें A की नीड होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले A को फाइंड किया है और इसके बाद हम S22 को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर Sn का सेकंड फॉर्मूला हमने लिख दिया है n/2 × A + an। तो n/2 यानी कि 22/2, A की जगह पर 2 और an की जगह पर 149 जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था। तो 2 से 22 को डिवाइड कर सकते हैं 11 पर, और 2 + 149 इनको ऐड करके आ जाएगा 151, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 1661। तो ये थे एक्सरसाइज 5.3 के सम नंबर 4, 5, 6 एंड 7। अब इसके बाद इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।